राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा वायरस से कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद 125 परिवार क्वारंटीन। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, देश भर में अब तक 17,656 संक्रमित, 559 लोग गंवा चुके हैं जान। 24 घंटे में कोरोना ने ली 36 की जान, स्वस्थ होने की संख्या हुई 2,841। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र, 4,666 केस, अब तक 232 लोगों की गई है जान। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ज्यादातर लोगों में नहीं थे कोरोना के लक्षण। बीएमसी के 2 कर्मचारियों में भी नहीं दिखे बीमारी के लक्षण, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में 78 बीमार, अब तक 2,081 संक्रमित। दिल्ली में 84 हॉटस्पॉट घोषित, सीपी में आयुष्मान भारत का दफ्तर भी सील, कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। चांदी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी में एक दिन में 84 नए मरीज, अब तक 1184 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। यूपी में हॉटस्पॉट बना आगरा, अब तक 241 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ में 167 और नोएडा में 100 नए मरीज। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले, अब तक 46 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन सख्त, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील, दोनों ही शहरों के बीच आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी। गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 1,743 लोग बीमार, 63 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक 1,576 लोगों को संक्रमित कर चुका है वायरस, 24 घंटे में 98 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना हॉटस्पॉट बना जयपुर, अकेले रामगंज इलाके में अब तक 565 लोग संक्रमित, कुल 8 लोगों की मौत, 24 घंटे में 75 से ज्यादा पॉजिटिव। मेघालय में हालात बेहतर, अब तक 12 लोगों में कोरोना संक्रमण, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट किया, 11 मरीजों की हालत स्थिर। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज, अब तक 74 लोग हो चुके हैं संक्रमित। पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं 24 मरीजों के तार। कर्नाटक के डीजीपी की फटकार के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू, लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कराने पर पुलिस कमिश्नर को लिखा था खत। तमिलनाडु में कोरोना से 17 लोगों की मौत, 24 घंटे में 43 नए मरीज, अब तक 1520 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में भी फैल रहा है वायरस, अब तक 339 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 12 मरीज गंवा चुके हैं जान। केरल में कोरोना से 3 मरीजों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 404 तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना से 78 नए मामले सामने आए, 76 मरीजों की मौत, अब तक 1,485 लोग संक्रमण के शिकार। आंध्र प्रदेश में वायरस की वजह से 15 मरीजों की जान गई, अब तक 646 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कर्नाटक में अब तक 390 लोगों में वायरस की पुष्टि, 16 लोगों में लोग गंवा चुके हैं जान। राजस्थान में प्रवासी मजदूर और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री से की अपील, कहा अपने लोगों को वापस बुलाना चाहती हैं राज्य सरकारें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा यूपी की तरह झारखंड को नहीं मिल रही छात्रों को वापसी की परमिशन। गुजरात के पूर्व विधायक रतन भाई थम्बर ने पीएम केयर फंड में दिए 51,000 रुपए का दान, प्रधानमंत्री ने 99 साल के बुजुर्ग को फोन करके व्यक्त किया आभार। दिल्ली के रूपनगर इलाके में राशन डीलर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, राशन डीलर संघ ने कहा पीड़ितों की दुकान से जुड़े हैं 1,673 कार्ड धारक। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती, एक संक्रमित मिलने पर 1 किलोमीटर का एरिया होगा सील, 1 से ज्यादा मरीज मिलने पर 3 किलोमीटर तक सील किया जाएगा पूरा एरिया। लखनऊ कमिश्नरी में तैनात पुलिस कर्मियों को लंबी ड्यूटी से राहत, 8 घंटे करना होगा काम, बीमार पुलिस वालों की हॉटस्पॉट एरिया में नहीं लगेगी ड्यूटी। एटा में स्वास्थ्य कर्मियों में सोशल मीडिया पर खोली व्यवस्थाओं की पोल, बागवाला अस्पताल में नहीं है सेफ्टी के इंतजाम, मरीजों को नहीं मिल रहा है खाना। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए थे राजीव कुमार शर्मा। बरेली में कोरोना संकट के बीच आसमान से गिरी बिजली, 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के बांदा में 12 साल के बच्चे ने पीएम केयर फंड में डोनेशन के लिए तोड़ी गुल्लक, 2,385 रुपए का दान किया, पुलिस कर्मियों के साथ मनाया बर्थडे। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद अजय मिश्रा और एसडीएम ने लोगों में बांटी राशन की किट, जोश में भूले सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजीपुर में कोरोना का एक और मामला सामने आने के बाद हरकत में आया डीएम, लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर उतरे। लॉकडाउन के बीच अमेठी पहुंचा शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर, उरी में हिमस्खलन के दौरान गई थी जान।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना संकट के बीच डीएम और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी, कलेक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग, डॉक्टर्स से अपशब्द बोलने का है आरोप। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को दिया जन्म, डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर का ताली बजाकर किया गया सम्मान। लॉकडाउन की सख्ती के बीच बेखौफ बदमाश, गांजा न मिलने पर हिस्ट्री शीटर बदमाश ने फोड़े बॉम्ब। भीलवाड़ा में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी, कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूम रहा था एक शख्स, हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ। लॉकडाउन के बीच जारी है शराब तस्करी, यूपी के देवरिया में फॉर्च्यूनर में ले जाई जा रही 3 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। दरभंगा में नशे की हालत में पकड़े गए बीडीओ, डीएम के आदेश पर गिरफ्तारी। गाजीपुर में संक्रमण प्रभावित इलाकों का किया जा रहा है सैनिटाइजेशन, कोरोना मरीज सामने आने के बाद 6 इलाके किए गए सील। जोधपुर में कांस्टेबल ने थाने में मनाई शादी की सालगिरह, पार्टी की जगह चॉकलेट बांटकर मनाया जश्न। पटना में लॉकडाउन के बीच फायरिंग, एक युवक घायल हुआ, गोली चलाने वालों को पुलिस ने पकड़ा। कोरोना संक्रमण के बीच पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ी, सीतामढ़ी में अज्ञात बीमारी से हो रही है बकरियों की मौत। अमृतसर में गेहूं की कटाई का काम तेज हुआ, खेतों में रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जबलपुर में कोरोना के 5 नए मामले, एक ही परिवार के हैं 4 मरीज, संक्रमण से मौत के बाद पॉजिटिव आई एक महिला की रिपोर्ट। बेंगलुरु में स्वस्थ होकर घर लौटे एक शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की कोशिशों को सराहा, कहा हमला नहीं, कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान। हैदराबाद में एमआईएम विधायक को दिल का दौरा पड़ने के बाद हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, संक्रमण प्रभावित इलाकों में बांटी थी राहत सामग्री। गाजीपुर पहुंचे कोटा से लाए गए 254 छात्र छात्राएं, थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्टिंग के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन के लिए कहा गया। मुरादाबाद में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को दी गई श्रद्धांजलि, सामाजिक दूरी और मास्क के साथ मोमबत्ती लेकर निकले लोग। गुजरात से लॉकडाउन के बीच असम पहुंचा एक मजदूर, 25 दिन में पूरा किया 2800 किलोमीटर का सफर, रास्ते में बदमाशों ने 4000 रुपए और मोबाइल लूटा। दिल्ली में लॉकडाउन से बेहाल फूलों के सौदागर, गुलाब बेचने वालों के लिए वक्त की रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हुआ, सरकार से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन की सख्ती के बीच दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, पटेल नगर में आपसी झगड़े के बाद एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या। संक्रमण से जूझ रही पुलिस के लिए अपराधियों ने बढ़ाई हैं मुश्किलें, सोनभद्र में क्रशर प्लांट में युवक की पीट कर हत्या। पुणे के कारोबारी ने तैयार की है खास मशीन, N95 मास्क और पीपीई किट सहित किसी भी सरफेस से वायरस खत्म करने में सक्षम होने की दवा। जमशेदपुर में टायर बनाने वाले ने बचाई है गर्भवती महिला की जान, 10 मिनट में बदला एम्बुलेंस का टायर। पटना में पीतल का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को लॉकडाउन से राहत, मजदूरों को दिखी उम्मीद की किरण, कारोबारियों ने कहा लॉकडाउन खुलने पर ही होगी कमाई। झारखंड में कोरोना पर सियासत तेज हुई, बीजेपी का आरोप, जमातियों की राज्य में एंट्री पर लगनी चाहिए थी रोक। महाराष्ट्र में यवतमाल में एटीएम केबिन में महिला मजदूर की डिलीवरी, पति के साथ घर जाने के लिए पैदल कर रही थी सफर। गोरखपुर को कोरोना मुक्त बनाए रखने की कवायद, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं लोग। गोरखपुर की एक महिला ने दिल्ली और यूपी सरकार से खत लिखकर की पति के अंतिम संस्कार की अपील, बीमारी की वजह से हुई मौत, लॉकडाउन की वजह से परिवार दिल्ली आने में असमर्थ है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लॉकडाउन के बीच मिट्टी खोदने को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे। बिहार के सहरसा में पुलिस ने उड़ाया लॉकडाउन का मजाक, बच्चे के बर्थडे पर केक लेकर पहुंचे डीएसपी और थानाध्यक्ष। जमात इस्लामी हिंद और लोगों के औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में बांटी सेफ्टी किट, स्वास्थ्य कर्मियों को फेस शील्ड और सर्जिकल मास्क भी दिए गए। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है 4 बॉल वाला वेंटिलेटर, एक साथ 4 मरीजों को दी जा सकेगी ऑक्सीजन। चंडीगढ़ में सेक्टर 30 का पूरा इलाका सील, एक महिला और परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया एक्शन। दिल्ली में इलाज के लिए दर-दर भटक रहा है कैंसर मरीज, बोला सिर्फ कोरोना का इलाज कर रही हैं अस्पताल। यूपी के छात्रों की घर वापसी के बाद कोटा में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों में निराशा का माहौल, सरकार से कर रही हैं घर भेजने की मांग। आगरा में लॉकडाउन को लेकर बढ़ेगी सख्ती, इंटर कॉलेज में बनाई जा रही है जेल। असम में नगांव में बिहू डांस करते हुए नजर आए पुलिसकर्मी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। हैदराबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए आर्टिस्ट एसोसिएशन की अनोखी पहल, मुख्य सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लॉकडाउन के पालन की अपील। दरभंगा में लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद ईंट भट्टों में काम शुरू हुआ, बिक्री के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने वालों का फिल्मी गानों के साथ पुलिस कर रही है स्वागत, थाने लाकर दर्ज कर रही है एफआईआर।
कोरोना बंदी के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए बीएसएफ जवान, जरूरतमंदों में बांटा मुफ्त राशन और जरूरी सामान। बरेली में वर्चुअल शादी के गवाह बने हजारों लोग। बरेली की कीर्ति और मुंबई के रहने वाले सुशील ने ऑनलाइन निभाई सारी रस्म। सहारनपुर और देहरादून प्रशासन ने मिलकर किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम। मौसेरे भाई गांव पंचूर के लिए रवाना। पंजाब में साधनों की कमी की वजह से खराब हो रही गेहूं की फसल। कपूरथला की मंडी में बारिश की वजह से गीला हुआ गेहूं। शाहजहांपुर में किसान ने पीएम केयर फंड में किया अपनी फसल का दान। 250 क्विंटल फसल सचिव को सौंपी। कोरोना संकट के बीच गुरुद्वारा बंगला साहिब में लाइटिंग के जरिए दिया गया एकता का संदेश। कोरोना वॉरियर्स को सलामी। थाने में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। घरेलू विवाद में उलझे 2 गुटों को लाया गया था थाने। केरल में कोट्टयम के सैनिटाइजेशन के काम में जुटा फायर दमकल विभाग। गाड़ियों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सड़क पर जाने की है परमिशन। कोरोना संकट के बीच तेल बाजार में कोराम $0 से भी नीचे गया कच्चे तेल के दाम। WTI का भाव भी $2 प्रति बैरल से नीचे। महामारी की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग कम होने से ढहा है तेल बाजार। स्टोरेज के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में अर्थव्यवस्था चरमराई। अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में 24,77,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 6,45,000 के आसपास। अमेरिका पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रहार। 42,000 से ज्यादा मौतें। मरीजों का आंकड़ा 7,91,000 के पार। एक दिन में 26,000 से ज्यादा नए मरीज। न्यूयॉर्क में एक दिन में मरने वालों की संख्या में कमी आई। गवर्नर ने कहा कि 3 हफ्ते में पहली बार नीचे आया ग्राफ। 19 अप्रैल को 478 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका के आरोपों पर WHO का जवाब। टेड्रोस एडनॉम ने कहा महामारी से संबंधित कोई जानकारी अमेरिका से नहीं छुपाई गई। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। एक दिन में 1500 से ज्यादा संक्रमित। मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा। इटली में कोरोना से अब तक 24,000 से ज्यादा की मौतें। अब तक 1,81,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। फ्रांस में भी कोरोना से तबाही जारी। 1,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। एक दिन में 2,000 से ज्यादा बीमार। मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में आज होगा कैबिनेट का विस्तार। दोपहर 12 बजे 5 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। पालघर मामले में 110 आरोपियों को कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा। 2 पुलिस वाले सस्पेंड। पालघर मामले पर एक्शन में उद्धव सरकार। मुख्यमंत्री ने दी मामले की सांप्रदायिक रंग न देने की अपील। आयकर रिटर्न फॉर्म में किया जा रहा है बदलाव। करदाताओं को मिल सकेगी अप्रैल और जून तिमाही के निवेश पर टैक्स की छूट। तेल की कीमतों में गिरावट से बिगड़ी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था। बॉन्ड बेचकर पैसे जुटाने के लिए मजबूर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।